Okay, shall we start? Right? Okay. क्या ना हम फिर से शुरू करें अपनी कक्षा को? Okay. So we've been spending a lot of time about praying in tongues. Right? तो अभी हमने काफी समय बिताया अन्य भाषा के वरदान को समझने के विषय में. Now, praying in tongues is also called praying with the Spirit. Right? अन्य भाषा में बात करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना भी माना जाता है. Right? So praying in the Spirit or praying with the Spirit is the same as praying in tongues. आत्मा में प्रार्थना करना या आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करना, ये सब कुछ अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करना एक ही बात है. Like because when we look at 1 Corinthians chapter 14, जब हम पहला कुरिन्थियों और 14 अध्याय को देखते हैं, okay, let's look at that scripture verse. 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, Okay, verse 14. उसका 14वां पद. Okay, he says, when I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. तो यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती. Right? So in other words, he's saying, I'm not able to understand what I'm praying. Okay? तो एक तरह से वो ये कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा Okay, so हूँ. Paul himself, he's testifying, this is my experience when I pray in tongues. तो पौलुस खुद अपनी ये गवाही दे रहा है अपनी अन्य भाषा में प्रार्थना के विषय में. So if you are not able to understand what you're praying, it's not a problem. It is something that is scriptural, biblical. तो अगर आप भी इस तरह की एक बात को महसूस कर रहे हैं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि पौलुस ने भी खुद अपनी इस बात को लिखा है. Okay, look at verse 15. 15वें आयत को देखें तो He says, I will pray with the spirit, I will also pray with the understanding. वहां वो लिखते हैं, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा. He also says, I will sing with the spirit, I will also sing with the understanding. और वो ये भी लिखते हैं कि मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा. Okay, so several things that we can learn from here. तो हम बहुत सारी बातें यहाँ पर सीख सकते हैं. Right? One is, Paul says, I will pray. पौल यहाँ कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूँ. Okay, that means that he can intentionally pray in tongues and he can intentionally pray with the understanding. तो वो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद हूँ जो प्रार्थना भी करता हूँ और मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ और आत्मा में गाता भी हूँ. Right? So he can pray in a known language, he can pray in an unknown language, but he decides. तो वो ये कहता है कि मैं ये तय करता हूँ कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूँ या मैं बुद्धि से प्रार्थना करूँ. Right? So he says, I will pray. तो वो ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ. So it means it's your decision, it's your choice. तो इसका मतलब ये है कि ये आपका निर्णय है, ये आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है. You need to choose. आपको ये तय करना है, Right? You need to decide. आपको ये निर्णय लेना है. Okay, that's something that we learn here. तो वो हम यहाँ पर खुद सीखते हैं. The second thing that we see is he says, I will, what is he teaching them? He's telling them there is the difference between praying in a known language and praying in unknown tongues. तो वो यहाँ पर एक और चीज सिखा रहा है, एक तो जानी मानी भाषा में प्रार्थना करना और एक अन्य भाषा में प्रार्थना करना. And in trying to explain that, और जब वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है, he says, I will pray with the Spirit. तो वो ये कह रहा है कि मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ. So when he says, I will pray with the Spirit, तो जब वो ये कहता है कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ, he is referring to praying in tongues. तो वो एक्चुअली ये बोल रहा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा Right? हूँ. Because he is explaining about praying in known language and praying in unknown tongues. क्योंकि वो यहाँ पर जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं और वो बुद्धि से भी प्रार्थना करते हैं, Okay, so- शब्दों में भी प्रार्थना करते So हैं. whenever we read this praying with the Spirit, it means, the verse is talking about praying in tongues. तो जहाँ जहाँ हम आत्मा में प्रार्थना की बात को पढ़ते हैं वचन के अंदर, इसका मतलब वो है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना के विषय में बोला गया है. So what happens when we pray? तो क्या होता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? You are being spiritually strengthened. आप आत्मिक रीति से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं. There's something happening deep in your spirit. आपकी आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य होना शुरू हो जाता है. You may not feel it at that time, हो सकता है आप उस समय उस चीज को महसूस ना कर पा रहे हो, but you are becoming strong. लेकिन आप
क्या होते जा रहे हैं? सामर्थी बनते जा रहे हैं। Right? And so, when is your strength tested? और तब आपकी ये जो सामर्थ है इसकी परीक्षा कहाँ होती है? Right? Your spiritual strength is tested maybe when you're facing temptation. और तब आपकी जो आत्मिक सामर्थ है इसकी परीक्षा कब होती है? जब आप खुद एक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। Right? Maybe when there is a need for wisdom to make a decision. और जब आपको बुद्धि की आवश्यकता हो और आपको एक अच्छा निर्णय लेना हो। Right? In all these times, we see that praying in tongues actually has built you up to be strong. और तब आप ये समझ पाते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के कारण आपके अंदर वो सामर्थ्य आई कि आप उस समय सही निर्णय ले पाए। Right? And you become stronger in your spirit man. और तब आप अपने आप के भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी रूप से काम करते हुए देखने पाएंगे। What else happens when you pray in tongues? और क्या काम होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? In Romans chapter 8 and verse 26. अगर आप रोमियो की पत्री 8 और उसकी 26वीं आयत में जाएंगे, Okay, can somebody read that, please? क्या कोई पढ़ेगा हमारे लिए? Okay, so it says that sometimes we don't know what we should pray for. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि कभी-कभी हमें पता नहीं होता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। But the Holy Spirit helps us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता He है। makes intercession for us. वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। And before that, he says, the Spirit helps in our weakness. और उससे पहले वो एक बात बोलता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। So in what way does the Spirit help us in our weakness? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है? In क्या लगता है आपको? what way do you think the Spirit helps us in our weakness? किस प्रकार से ये आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है? कोई बताएगा? To allow the weakness to be there? To allow the weakness to be there and grow stronger? क्या वो इस बात को हमें सहायता करता है कि हमारे अंदर की कमजोरी बनी रहे और हम प्रार्थना करते रहें? Right. To strengthen us so that the weakness can be removed. हमें सामर्थ्य देता है ताकि हमारी दुर्बलता से हम नजात पाएं, यानी उससे हम ऊपर उठ पाएं, जय पाएं। Like whatever be the weakness, कोई भी कमजोरी हो सकती है हमारे जीवन में, it's troubling us वो हमें सता रही है and we need to overcome. और हमें क्या करना है? उस पर जय को प्राप्त करना And है। we are not able to. और हम अपने आप में वो नहीं कर पा रहे हैं, But there is a helper. लेकिन हमें एक सहायक दिया गया The है। Lord Jesus said, He is the helper. यीशु मसीह ने कहा वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में And so आएगा, He helps us. इसलिए वो हमारी सहायता करता है। In what way does He help us? और किस प्रकार से वो हमारी सहायता करता है? He helps us in our weaknesses वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता to है। make sure that the weakness is removed out of our life and then we get strength. वो इस बात को निश्चित करता है कि हमारी वो कमजोरी हमारे अंदर से दूर हो और हम सामर्थ्य को प्राप्त करें। Right? In what other ways does praying in tongues help? और किस बात में अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारी सहायता करता है? Right? That same verse says, we don't know what we should pray for. तो इसी वचन में ये लिखा हुआ है कि कभी-कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस विषय में प्रार्थना करना है। Sometimes we are in that situation, right? कभी-कभी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, I don't even know what I should pray for, how to pray. हम ये नहीं जानते हैं कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करना और कैसे प्रार्थना करना है, It seems very confusing. और ये हमें बहुत ज्यादा विचलित करता है। Right? I've got admission in 3 colleges. अब मुझे 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया है, Which college should I choose? अब मुझे इसमें से कौन से कॉलेज में जाना है? Everything seems good. सब अच्छा लग रहा है, But Lord, where do you want me to go? पर प्रभु जी आप किस कॉलेज में मुझे भेजना चाहते हैं? Should I pray for college A? Should I pray for college B or C? तो मुझे कॉलेज ए के बारे में प्रार्थना करना है या बी के विषय में प्रार्थना करना है या तीसरे कॉलेज के विषय में प्रार्थना करना I है? don't know मुझे नहीं what to पता pray. है। I don't know what to pray for. और मुझे नहीं पता है कि कैसे और क्या प्रार्थना करना है। But pray in the Holy Spirit. Pray in अब आपको tongues. क्या करना है? अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करना है। Right? So He brings a certain knowing, an ability, an assurance. Okay, this is what you need to choose. तब आपको ये साफ तौर पर मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको किस तरफ से जाना है और आपके अंदर एक सामर्थ्य आएगी, बुद्धि आएगी और एक निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। The same thing happened to me when I was working for a company.
और यही बात मेरे साथ हुआ जब मैं एक जगह पर नौकरी कर रहा था। Right? Everything was good in that company, वहां पे सब कुछ अच्छा था, but I was not comfortable with certain products that we were selling. और मैं वहां पर जो हम लोग जिस तरह के सामान को बेच रहे थे उनको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। And so I was praying. I was asking the Lord, और तब मैं वहां प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था, and I was telling the Lord, Lord, this is troubling me. Should I stay? Should I leave? तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए या मुझे ये छोड़ के चले जाना चाहिए। And as I was praying in tongues, और जैसे जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, there was a certain knowing on the inside of me, तो मेरे अंदर एक ज्ञान, assurance, एक बात साफ साफ तौर पर मुझे समझ आने लगी। right? A sense of peace एक मुझे शांति मिलने लगी, to leave that company. तो उस जगह को छोड़ के Right. जाना है। Now, this is a company which was doing very well. और ये वो जो कंपनी थी वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। The boss liked me. वहाँ का जो बॉस था वो मुझे पसंद करता था। I liked the boss. मैं भी बॉस को पसंद करता था। Right? I enjoyed working there. मैं वहाँ काम करना बहुत पसंद कर रहा But था, something didn't feel right in my spirit. पर कुछ ऐसी बात थी जो मुझे आत्मा में परेशान कर रही थी। Right? And on another occasion, और एक अन्य समय पर I was actually applying to work for another company. और मैं वहाँ पर अपनी नौकरी के लिए I'd ट्राई apply- कर रहा था। हाँ, So I had several interviews over the phone, और मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए फोन पर, and everything looked fine. सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था। And I was praying, Lord, should I make this decision? तब मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर क्या मैं निर्णय लूं कि मैं वहां पे जाऊंगा काम करने। But as I was praying in the spirit, लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, and as I was having this conversation with my future boss और to be, जैसे जैसे मैं अपने होने वाले बॉस से बातचीत कर रहा था फोन पर, the Holy Spirit pointed out one aspect of that conversation. तो उस बातचीत के एक बिंदु पर परमेश्वर के आत्मा ने मेरा ध्यान केंद्रित किया And said, hey, that is not right. और वहां पर मुझे समझ आया कि ये चीज कुछ ठीक नहीं है। No, that's a red flag. That is a danger. तो वहां पर मुझे समझ आया कि ये जो बात हो रही है ये कुछ खतरा मुझे दिखा रहा है। So even though the company was saying, hey, we'll fly you in, you can fly everywhere, and it seemed like a very nice job. और वहां पर मैं जब उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे तुम कहीं भी एरोप्लेन में जा सकते हो, आ सकते हो, और बातचीत करने में सब कुछ बहुत अच्छा सा दिख रहा था। But the Holy Spirit pointed out, hey, this is something that is not correct. तब पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान उस बात पर लेकर गया जो वहां पर ठीक नहीं थी। So when we don't know what we should pray for, कभी कभी हम नहीं जानते हमें किस बारे में प्रार्थना करना है। when there are certain weaknesses in our lives, जब हमारे जीवन में कुछ निर्बलताएं होती हैं, praying in tongues helps us. तब आत्मा में प्रार्थना करना हमारी सहायता करता है। How else are we helped when we pray in tongues? और किन किन बातों से परमेश्वर इस आत्मा की प्रार्थना में हमारी मदद करना चाहता है। Right? Praying in tongues is a weapon, आत्मा में प्रार्थना करना एक हथियार है। right? For example, if you look at Ephesians 6, अगर हम देखें इफिसियों के 6 अध्याय को, Ephesians chapter 6, we see the weapons, spiritual weapons that are listed there. तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे हथियार हमें दिए हैं जो आत्मिक हैं। Right? It talks about the spiritual armor of God. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आत्मा के हथियारों के बारे में लिखा हुआ है। Okay, we see this from verse 13 onwards. और पद 13 से आगे पढ़े तो हम इनको जान पाएंगे। It talks about the belt of truth, वहां पर हम देखते हैं सत्य से कमर कसना, breastplate of righteousness, and so on. और धार्मिकता की झिलम पहनना, और आगे। Right? And sometimes we stop with the sword of the Spirit, which is the word of God. कभी कभी हम वहां पर खत्म कर देते हैं जहां लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। But if you look at the next verse, लेकिन हम उसके अगले पद में जाएं, he's saying, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 18वें पद में लिखा हुआ है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। Right? Along with the breastplate of righteousness, helmet of salvation, and the sword, which is the sword of the Spirit, which is the word of God. He's saying, praying with all prayer and supplication in the
spirit. तो परमेश्वर ने यहाँ जितने हथियार लिखे हैं, जैसे कि धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, उन सब के साथ में हर समय आत्मा में प्रार्थना करना भी एक हथियार है। Right? What is praying in the spirit? क्या है आत्मा में प्रार्थना करना? कोई बताएगा? Yeah, hello. We just learned, right? All of you are listening to the same thing, no? What I'm saying? तो आप लोग वही सुन रहे हैं ना जो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो सभी ने अभी सुना, आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना Right. करना। For a minute, I was very troubled. एक क्षण के लिए मैं बहुत दुखी हो गया। Maybe I was praying, whatever I'm saying is in tongues to you. मुझे लगा जो कुछ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, शायद वो क्या है, अन्य भाषा है जो आपको समझ नहीं आ रही And है, there is no interpretation. और वहां पे कोई अनुवाद भी नहीं हो रहा है। Okay, so when we pray in the spirit, it is a weapon. तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए एक हथियार बन जाता है। Because in Ephesians chapter 6, all this is given in the context of spiritual warfare. तो जो इफिसियों के 6 अध्याय में दिया है, वो किस संदर्भ में लिखा है? आत्मा में मल्लयुद्ध के संदर्भ में ये बातें लिखी हुई हैं। Right? In verse 12, अगर हम 12वें पद को देखें, Paul says, we don't wrestle or fight against flesh and blood, but against rulers of darkness, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So he's talking about spiritual warfare. तो अगर हम 12 पद को देखें तो यहाँ पौलुस प्रेरित जो लिख रहा है वो कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So for spiritual warfare, you can't use natural weapons. तो आत्मिक मल्लयुद्ध के लिए आप प्राकृतिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Right? And we need spiritual weapons. और हमें क्या चाहिए? आत्मिक हथियार ही चाहिए। And that is why Paul is listing down all these things which we require to fight the spiritual battles. इसीलिए पौलुस प्रेरित ने यहाँ पर एक सूची दी है और उन सारे हथियारों को एक एक करके हमें बताया और लिखा है, ताकि हम अपने आत्मिक मल्लयुद्ध में इन हथियारों का प्रयोग कर सकें। Right? So maybe you feel very oppressed by the enemy. और हो सकता है कि आप दुष्ट का बहुत ज्यादा सताव और भारीपन महसूस कर रहे हैं, You're feeling very down in the spirit, heavy in the spirit, और अपनी आत्मा में आप बहुत निराश और बहुत नीचा महसूस कर रहे and हैं। you wake up in the morning and all kinds of negative thoughts are hitting your mind. और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके मन में सब प्रकार के नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं। Sometimes you get up in the morning and your heart is racing and you feel so much fear. और कभी कभी आप जब सुबह उठते हैं तो आपका दिल जो है तेजी से धड़क रहा होता है और आपके अंदर एक भय सा छा जाता है। Has anybody felt like that? कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है? I have felt like that. मैंने भी ऐसा महसूस किया Right? है। For no reason, so much fear. कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी भय आ रहा है। Sometimes you wake up in the night, कभी कभी आप आधी रात को उठ जाते हैं, you were sleeping well, अच्छे खासे सो रहे होते हैं, but then you woke up लेकिन जब आप उठे and you feel something is wrong in the room. तो आपको ऐसा लगता है कि उस कमरे में कुछ है जो गलत है। You're sensing a presence which is evil. आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि किसी दुष्ट की उपस्थिति इस जगह में है। That's a time for spiritual battle. वो समय है आत्मिक मल्लयुद्ध का। What do you do? तब आपको क्या करना है? Pray in the spirit, pray in tongues. तब आपको आत्मा में प्रार्थना करना है Continue to pray in tongues और आपको लगातार आत्मा में प्रार्थना करना है till you see the victory. जब तक कि आप जय को ना देख लें। Right? So you will see the change. तब आप बदलाव को देखेंगे। You will see that the atmosphere will change. पूरा वातावरण बदल जाएगा You will sense that your own mood changes. और आपका मन और बदल जाएगा। You were very discouraged. जहाँ आप बहुत निराश थे, Now you have the peace of God. अब आपके अंदर परमेश्वर की शांति भर जाएगी। It's the peace of God which passes understanding. और ये शांति जो समझ से परे आपके दिल को भर Which means देगी। you don't know the reason, but you feel the peace. हो सकता है कि आपको इस भय का कारण ना पता हो, लेकिन फिर भी शांति परमेश्वर आपको देगा। Right? So when we pray in tongues, ये कब होता है? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। it's a spiritual weapon. ये एक आत्मिक हथियार है। Right? You see that it's a wonderful gift that God wants to move in a believer's life. ये एक बहुत ही अद्भुत ऐसा वरदान है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी बढ़ता जाए।
Okay. So when it comes to understanding mysteries and revelation, अब अगर हम आगे चलकर देखें कि परमेश्वर के भेदों को और प्रकाशनों को समझने के लिए, right? All of us want to know what God has for us, the plans of God, the purpose of God for the future. हम में से हर एक परमेश्वर की योजना मेरे और आपके भविष्य के लिए क्या है उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। Right? We want to know and we want to do it also. We want to go according to the plan of God. हम जानना भी चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा भी करना चाहते हैं। Yes or no? हाँ Yeah. कि ना? Yeah, we want to know, okay, God, 5 years from now, where do you want me to be? What do you want me to do? आप हो सकता है परमेश्वर से पूछ रहे हो कि अगले 5 साल में परमेश्वर आप मुझे कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करते हुए देखना चाहते हैं। And if you're thinking about ministry, God, what kind of ministry, where, and how do you want me to do it? और अगर आप सेवकाई के विषय में परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से पूछ रहे होंगे, परमेश्वर आप मुझे कहाँ पर सेवकाई करते हुए देखना Right? चाहते हैं। And maybe some of you saying, okay, God, you want me to be in a professional course. What do you want me to do, God? Where do you want me to be? या परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं कहीं पे अच्छी नौकरी करके वहां पर अपनी सेवा दूं, या आप मुझे चाहते हैं कि मैं सेवकाई के क्षेत्र में उतरूं, आप मुझे कहाँ देखना चाहते हैं। And one of the ways by which God reveals this to us is through His Spirit. और एक तरीका जिससे परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट करता है वो है आत्मा के द्वारा। Okay? And sometimes it's about the things, mysteries that are there in the Word of God, the revelation knowledge that we want from the Word of God. और कभी कभी हमें इनका उत्तर परमेश्वर के वचन में जो भेद दिए गए हैं उनको पढ़ने के द्वारा हमें समझ आता है कि परमेश्वर हमें किस विषय में आगे बढ़ा रहा है। Right? So when we look at 1 Corinthians chapter 2, जब हम पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं and we look at verse 9, और हम उसके 9वें पद को देखते हैं, okay, it says, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Right? तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। Okay. So is that an encouraging verse or discouraging verse? क्या आपको ये उत्साहित करने वाला वचन लगता है या निराश करने वाला वचन लगता है? So it says, eye has not seen, which means no one has seen it, no one has heard it, nor has anyone felt it in their heart, the things which God has prepared for those who love. So I love God, God has prepared something for me. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लिखा है, आंखों ने भी नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना है, मनुष्य के मन में कभी नहीं आया है, ये वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहीं पे रखी हैं तैयार करके, क्योंकि हम जो प्रेम करने वाले उनके लिए परमेश्वर ऐसी बातों को रखता है। But it can be very frustrating. कभी कभी हम इनसे थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं God, my eyes are not seeing it. और हम ये बोलने लगते प्रभु हमारी आंखें तो देख ही नहीं पा रही हैं, What have you prepared for me, God? आपने मेरे लिए क्या रखा है? I'm not able to hear it, God. प्रभु मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे क्या कहना चाहते And हैं? in my heart also, there's nothing sensing. I'm not sensing anything. और मेरे चित्त में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे हृदय में ये बात आ ही नहीं रही है कि क्या होने वाला है। Look at verse 10. अब आप 10वीं आयत को देखिए। It says, but God has revealed them to us. वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। Then it goes on to explain how. और तब वो ये हमें बताता है कैसे। It says, through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. और वहां फिर वो कहता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। Is that good news? क्या ये एक अच्छी सुसमाचार है? That God's will is that He wants to reveal things to us by His Spirit. तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है कि वो अपनी आत्मा के द्वारा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करना चाहता Right? है। So the Holy Spirit is saying, okay, now you indwell this person, believer, and reveal these things to him. पवित्र आत्मा ये कहता है कि इन भेदों को मैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी पर प्रकट करना चाहता हूँ या प्रकट करूंगा। Okay, look at verse 12 now. अब 12वें पद को देखिए। Okay, it says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God,
that we might know the things that have been freely given to us by God. तो 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं. Right? So the Holy Spirit wants to reveal these things to us. तो हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा इन बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है. Sometimes he reveals the step that you need to take. कभी कभी वो एक कदम बताता है कि हमें किस तरफ बढ़ना है. Right? He reveals step by step. वो एक एक कदम हमें आगे बढ़ाता है. And sometimes he reveals the entire path कभी that you कभी need वो to पूरा take. मार्ग हमें दिखाता है. So a path is made of many steps. तो एक जो मार्ग है उसमें कई सारी सीढ़ियां होती हैं. Right? So it could be one step or it could be a path, which means many steps. तो कभी कभी वो सिर्फ एक कदम हमें आगे बढ़ाता है, एक सीढ़ी आगे बढ़ाता है, और कभी कभी वो हमें पूरी सीढ़ी एक साथ भी दिखा सकता है. But who reveals it? लेकिन ये कौन प्रकट करता है? The Holy Spirit reveals it. ये हमें पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है. And the good news is that God doesn't want to hide it from us, but he wants to reveal it to us. और सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर इसे हमसे छिपाता नहीं है, वो हम पर प्रकट करना चाहता है. And he reveals by his Spirit. और वो कैसे प्रकट करता है? अपने आत्मा के द्वारा. Right? When we look at 1 Corinthians 14 and verse 2, अगर हम पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी दूसरी आयत को देखें, like how does the Spirit reveal things to our spirit? कैसे परमेश्वर का आत्मा अपनी आत्मा की बातों को हम पर प्रकट करता है. Right? It says, he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. Right? So what is a mystery? तो ये भेद क्या है? Things that are hidden, जो बातें छिपी हुई हैं, things that we don't know. वो बातें जो हमें पता नहीं है. But these things are waiting to be revealed. और ये बातें क्या है? परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हम पर प्रकट करे. Right? These are things not to be hidden forever, but he's waiting for us to discover them and he wants to reveal these to us. तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें छिपा के नहीं रखना चाहता है, उस भेद को हम पर प्रकट करना चाहता है, आत्मा के द्वारा हमें बताना चाहता है. Right? And the Holy Spirit reveals these to us as we pray in tongues. और पवित्र आत्मा जैसे जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा इन भेदों को हम पर प्रकट करता चला जाता है. As we pray to God, जैसे जैसे हम परमेश्वर से आत्मा में it says, प्रार्थना करते हैं, in the Spirit we speak mysteries. और हम क्या करते हैं? आत्मा में इन भेदों को प्रकट करते हैं. Okay, so the things, the plans, the purposes, the revelation that is there, it becomes known to us in our spirit man. तो जो जो भेद हैं, जो जो प्रकाशन हैं, जो जो गुप्त बातें हैं, वो हमारी आत्मा में धीरे धीरे अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते प्रकट होने लग जाती है. And no wonder, Paul says, I pray in tongues more than you all. तो इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. Which means when he was traveling from one place to another, he was praying in tongues. इसका मतलब यह है कि जब वो यात्रा करता है एक जगह से दूसरी जगह, तब वो निरंतर आत्मा में प्रार्थना करता रहता है. And he was receiving mysteries about the word of God. और वो लगातार परमेश्वर के भेदों को, उसके ज्ञान की बातों को अपनी आत्मा में ग्रहण करता जाता है. About the cross, he was receiving mysteries that he was writing to all the believers. और वो क्रूस के विषय में जो बातें हैं, जो भेद है, उन्हें प्रकट कर रहा है और सारे विश्वासियों के लिख रहा है. And of course, he had an unusual assignment. और उसके पास एक बहुत ही अनोखा एक उद्देश्य था. Right? God used him to write 2/3 of the New Testament. और वो उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर ने उसको 2/3 नए नियम को लिखने में उसको इस्तेमाल किया. But he was praying a lot in tongues. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता He was था. getting understanding of all the Old Testament scriptures that he had learned earlier. और वो क्या समझ पा रहा था कि जो पुराने नियम के विषय में उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी पहले, उनका मतलब क्या था और नए नियम में उनको कैसे समझना है. Right? So he's making these connections between the old and what is happening right now. और वो पुराने नियम और नए नियम के बीच में क्या जुड़ाव है और उनका मतलब क्या है और वो अब क्या उसका मायना है, वो सब कुछ वहां पे लिख पा रहा So था. the Holy Spirit is teaching him, hey, this is what Isaiah prophesied and this is what is occurring right now. This is exactly what Isaiah prophesied that time.
तो पवित्र आत्मा उसको ये बता रहा था कि जो यशाया ने उस समय में भविष्यवाणी की थी, आज उसके संदर्भ में क्या कार्य हो रहा है, और वो जो बोला गया और यहाँ जो हो रहा है, इसके बीच में क्या कनेक्शन है. Right? So we see that there are many uses of this wonderful gift of praying in tongues. तो हम ये देखते हैं कि आत्मा में अन्य भाषा के वरदान का क्या मतलब है और उसका क्या कार्य है. Okay. However, when it comes to a message in tongues, it needs interpretation. लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई समाचार या कोई बात बोली जानी है आत्मा में, तो वो अनुवाद उसके लिए चाहिए. And that's why in 1 Corinthians 14 and verse 13, Paul writes and he says, therefore let him who speaks in a tongue also pray that he may interpret. तो जब हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय And और verse 13. उसका 13वां पद देखते हैं, तो वहां लिखा, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके. Right? And he says in verse 19, और 19वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, he says, in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others than 10,000 words in a tongue. लेकिन वो कहता है कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही कहूं. Okay, so question. अब यहाँ एक प्रश्न है, When we gather together, जब हम इकट्ठे होते हैं, should we pray in tongues or not pray in tongues? क्या हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Should we pray in tongues if there's no interpretation? क्या हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिसका अनुवाद नहीं हो रहा है? What is the right way to pray when we gather together? तो क्या सही तरीका है जब हम इकट्ठे होते हैं तब प्रार्थना करने का? Huh? Okay, the words which others can understand. So we're all here, and suppose all of us are praying in tongues, in worship and prayer. Is that wrong or it's correct? तो यदि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें जो किसी को समझ ना आ रही हो? Because all these benefits are there. तो ये सारी हमने देखे कि उसके You know, we फायदे हैं. are being edified, हमारी उन्नति हो रही है and it's a spiritual weapon. और ये एक आत्मिक हथियार है. What do you तो think? जितने हमने अभी देखे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के क्या क्या फायदे हैं, Yeah. Mm. Mm. Okay. So we can pray in tongues so that even the unbeliever gets to know God. Okay. तो So we see हमें 2 different things here, right? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जवाब ये मिला कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, लेकिन वो दूसरों को भी समझ आना चाहिए. Right. So what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? You know, if you look at verse 23, अगर हम इसी अध्याय के 23वें पद को देखें, same chapter. उसी 14 अध्याय के 23 पद को देखें, See, he's saying if the whole church comes together and all speak with tongues, and those who do not know, you know, these are people who do not know about tongues, they are unbelievers, they come in, will they not say that you are out of your mind? अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी और सबके सब अन्य भाषाएं बोले, बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो वे क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? What are these people saying? तो यहाँ क्या है, ये लोग क्या बोल रहे I हैं? can't understand anything. हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये आपस में क्या बोल रहे Right? हैं? Are these people drunk? क्या ये लोग शराब के नशे में हैं? Right? And then in the same passage, Paul says, however, if people prophesy, लेकिन यहीं पर पौलुस प्रेरित ये कहता है कि यदि भविष्यवाणी कर रहे हैं and then somebody walks in who doesn't know God, और तब कोई ऐसा है जो अविश्वासी या प्रभु को ना जानता हो, and somebody prophesies saying, you know, brother, God, you know, this morning when you woke up, you had idli and chutney for breakfast, and God knows what you're doing. और तब वो भविष्यवाणी की आत्मा वहां काम कर रही है और कलीसिया में कोई अविश्वासी आए और भविष्यवाणी करने वाला उससे कहे कि
भाई आज सुबह तुमने इडली और चटनी खाया था और परमेश्वर तुमसे ऐसे ऐसे बात करना चाहता है, So that person will realize, how did these people know? तब वो व्यक्ति थोड़ा अचंभित हो जाएगा और कहेगा इनको कैसे पता है। Surely the God they worship is a living God. तो वो मानेगा कि जरूर ही जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो एक जीवित परमेश्वर है। So, coming back to the question, तो अब हमें वापस उस प्रश्न में आना है। we've not solved the problem yet. अभी तक हमारी परेशानी Should we solve नहीं pray? हुई। Should we pray or should we not pray? क्या हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है या नहीं करना है? Okay, he's saying when there are unbelievers, don't pray. वो ये कह रहा है कि जब अविश्वासी लोग हों तब हमें अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना है। Okay, so then we'll go to the end of the chapter, okay? 1 Corinthians 14. तो हम इस पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंतिम पद में जाएंगे Okay, verse 39. और हम 29वें पद को देखेंगे। Therefore, brethren, earnestly desire to prophesy and do not forbid. Don't stop them from speaking in tongues. तो वहां लिखा, अतः भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। What is Paul saying here? तो वहाँ पौलुस प्रेरित क्या कहना चाहते हैं? Should we pray? Should we not pray? क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Not in a congregation. Okay, so one thing we need to be very clear. Paul is talking about addressing the crowd, addressing the congregation. तो यहाँ पर जो पौलुस प्रेरित कहना चाहता है कि जब आप कलीसिया के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत Right? कर रहे हैं Somebody is giving a message, और कोई आप उनको संदेश दे रहे हैं, speaking to the crowd, तो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, because he is talking about prophecy, prophesying to people. क्योंकि वो बात कर रहा है भविष्यवाणी के बारे में कि जब आप उन पर भविष्यवाणी को छोड़ रहे Right? So हैं somebody walks in and you're prophesying to them. और कोई अंदर आ रहा है और आप उन पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, Somebody walks in and you're giving a message in tongues, they don't understand. और यदि कोई अविश्वासी अंदर आए और आप उसे अन्य भाषा में बात करें तो वो कुछ नहीं समझेगा। But if somebody walks in and you're prophesying, they understand. लेकिन यदि कोई अंदर आए और आप उसे भविष्यवाणी करें तो वो समझ पाएगा। So Paul is saying, in a gathering, if somebody is giving a message in tongues, it needs to be interpreted. इसलिए पौलुस प्रेरित ये कह रहा है कि यदि कोई सभा चल रही है और वहां अन्य भाषा में कोई संदेश दिया जा रहा है तो अवश्य ही उसका अनुवाद होना चाहिए। Yeah? Because in another place, in the same chapter, और इसी अध्याय के अन्य जगहों पर just one second. In chapter 14 itself, okay, let's look at verse 28. अगर हम 28वें पद को देखें, Okay, 27 and 28, right? 27 और 28 पद को देखें, Okay, so he says, if anyone speaks in a tongue, so we need to understand, okay, if anyone is speaking, right, is addressing the crowd in a tongue, अगर हम यहाँ देखें कि वो सभा में अन्य भाषा से लोगों को संदेश दे रहा है, he's saying, let 2 or at the most 3 each take turns to speak in tongues. तो यहाँ पर वो कह रहा है यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। Right. So let one person interpret, right? और एक व्यक्ति अनुवाद करे। Verse 28. 28वां पद, But if there is no interpreter, लेकिन यदि अनुवाद करने वाला ना हो let him keep silent in church. तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। Then he goes on to explain what silence is. तब वो आगे चल के ये बताता है कि ये शांत रहना क्या है। Okay, so silent doesn't mean you keep quiet. शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं। Look at the rest of the verse. तो आगे का पद देखें, And let him speak to himself and to God. तो वहां पे आगे वो कहता है कि वो कलीसिया में तो शांत रहे पर अपने मन से और परमेश्वर से बातें करता रहे। We understood? क्या आपको Right? समझ आया? He's saying, hey, if there's no interpretation, don't give a message. वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो आप अन्य भाषा में कोई संदेश देना चाहते हो पर वहां कोई अनुवाद करने वाला नहीं है तो चुप रहो। But you continue to pray in tongues और आप अपने मन में परमेश्वर से बातें करते रहो। for your personal edification. अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना करते You रहो। pray to God in tongues तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो and you'll be receiving mysteries in the spirit. और तब आपको आत्मा में परमेश्वर के उन भेदों को
प्राप्त करते रहो You continue to do that, और आप लगातार इस बात को करते रहो। right? And that is why towards the end of the chapter he says, don't forbid praying in tongues. इसलिए वो प्रार्थना इस पद के अंत में कहता है, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। Okay, do we understand that? क्या आपको ये बात समझ आई? Right? So he's very clear, right? He's saying, if there's a message, let there be interpretation. तो यहाँ पर हम बिल्कुल साफ तौर पर देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य भाषा का इस्तेमाल होना है। If there's no interpretation, let him keep silent. अगर अनुवाद नहीं है तो शांत रहें। And what is that silence? और वो शांत रहना क्या है? Don't give a message in tongues. तो वो संदेश ना दे अन्य भाषा में। But you pray in tongues personally. लेकिन आप क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप में अन्य भाषा में चुपचाप प्रार्थना कर सकते हैं। You pray between you and God. You pray in tongues. आप अपने और परमेश्वर के बीच में अन्य भाषा में कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। Okay, we understand that? क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? Yeah, problem solved. No परेशानी का हल आया? Right? No confusion. अब कोई भी तरह की वो नहीं है ना? Right? चिंता? Will you be able to teach others? क्या आप ये बात औरों को सिखा पाएंगे? Yeah, if somebody comes and says, should I pray in church in tongues or not? Will you be able to explain it? कोई आके आपसे पूछता है कि क्या कलीसिया में जाकर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं या ना करूं, तो क्या आप उसे समझा पाएंगे? Right? So, but go through it again. लेकिन Right? एक बार इस अध्याय को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, Because once you have your lunch, क्योंकि आप अभी जब अपना भोजन खाएंगे as the food goes in, और जैसे पेट में खाना जाएगा, some things might go out. कुछ बातें हैं जो बाहर निकल जाएंगी। Whatever you learned might want to go out. तो हो सकता है जो कुछ आपने अभी सीखा है वो बाहर निकल जाए। So make sure that you read this over and over तो again. इसलिए आप ये बात निश्चित करें कि आप इसको बार बार पढ़ते रहें। Okay, so we're going to take some time to pray in tongues, pray in the Spirit. तो आइए हम कुछ समय लेंगे और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Right? Paul says that in a gathering, you can just pray between you and yourself and God. You can pray in tongues. तो पौल ये कहता है कि आप कुछ समय ले और अपने और परमेश्वर के बीच में अन्य भाषा में प्रार्थना करते Okay, रहें so आत्मा में। yeah, as you pray in tongues right now, और जैसे आप इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, just be mindful of what the Spirit of God is speaking. Right? तो आप इस बात को लेकर बहुत सचेत रहना कि परमेश्वर का आत्मा उस प्रार्थना के दौरान आपसे क्या बात कर रहा है। Right? Keep a still heart and know that He is God. और अपने मन को एकदम शांत करके सुनने की कोशिश करना कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। So receive what the Spirit of God is speaking. और जो कुछ भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है उसको आप क्या करना, ग्रहण करना। Okay, let's just begin to pray in tongues. तो आइए हम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। Okay, just between you, speak, pray loud enough so you can hear. तो इसलिए थोड़ा सा इतना ही आवाज रखें जो आप सुन सकते हैं। Come on, let's pray. Don't worry. आइए हम प्रार्थना Yeah, करें। don't worry about the person next to you. You begin to pray. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Bless your name, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. You can begin by thanking the Lord for the gift of tongues. And then continue to pray in tongues. Thank you, Lord. Thank you for the wonderful gift, Father God. Thank you that you choose to manifest yourself, oh Father God, through these gifts, God. Oh, and your share. Thank you, Father God. And those of us who have never started, you've not yet started praying in tongues, take a step of faith and ask the Holy Spirit and speak those or make or release those sounds that you sense God is putting in your heart. और यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अब तक अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है,
तो आप इस समय इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि यदि आत्मा आपको कोई शब्द दे रहा है तो आप अपना मुंह खोलकर उन शब्दों को बोल बोलकर उस वरदान को ग्रहण करें और आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। Yeah, come on, just begin to just pray strong, pray fervently, don't give up, don't be distracted. Just continue to pray. आप लगातार प्रार्थना करते रहिए और सामर्थी रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए, रुकिए मत और लगातार प्रार्थना करती रहिए। शाबा बाबा हमारे Okay. Right. Okay, so whenever you get an opportunity, just pray in the spirit, right? Pray in tongues. तो जब जब आपको मौका मिलता है हमेशा आप आत्मा में प्रार्थना करते रहें। Okay. So while you were praying in tongues, did you sense anything? Did you see a picture? Did you feel a Bible verse being quickened to your spirit? Anything at all? Anybody? Anybody क्या आप में felt? से जब आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे थे तो क्या आपको कोई चित्र दिखाई दिया या कोई वचन आपके लिए
याद में आया, इस तरह की कोई बात किसी के साथ हुई है यहाँ पर? आत्मा Anyone? में प्रार्थना करते हुए आपको कुछ मिला है? Right, just put your hand up if you अगर है sense तो आप something. हाथ उठा सकते हैं। Anyone? Okay, okay. Yeah. What did you see, brother? Can you explain? तो आप बता बता सकते हैं आपने क्या देखा? It could be something that you saw, it could be something that you felt, but whatever it is, it could be something small, something big. जो भी आप- आपने महसूस किया, देखा, छोटा या बड़ा, आप बता सकते हैं। माइक आप पास आके बता सकते हैं। Okay. मैं अभी जब प्रार्थना कर रहा था, मेरे स्कूल की एक दोस्त थी और उनके पिता और 5 बहन हैं और उनके कोई भी बेटा नहीं था, तो मुझे लगा उन्हें सुसमाचार बताना चाहिए, लेकिन मैंने उस समय उन्हें सुसमाचार नहीं बताया। और क्योंकि मैं 1 साल से ऐसा हुआ कि मैं पवित्र आत्मा के शब्दों को नहीं सुनता था और वैसे ही सुसमाचार वैसे ही प्रचार करने चला जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे मैं जब आया, मेरी मम्मी ने कॉल किया और बताया कि वो एक्सपायर हो गए। तो मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैंने पवित्र आत्मा के शब्दों को इनकार किया और मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया। लेकिन मैं जब भी प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने कहा अभी भी समय है कि जाके उस घर को सांत्वना दो और बताओ, सुसमाचार दो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने फिर से बातें की। Right. Praise God. Yeah. So I just want to say that, like you, God would have asked many people to share the gospel to that person, right? तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं पास्टर जी कि आपकी तरह परमेश्वर ने और लोगों को भी उनको सुसमाचार सुनाने के लिए Right? बोला होगा। आप अकेले ही नहीं है, औरों को भी बोला होगा। Yeah. So now anyway, you have another chance, right? तो इसलिए आपको परमेश्वर एक और बार इस्तेमाल करना चाहता है। Right? Okay, that's good. Anyone else? ये बहुत अच्छा है। और कोई है जिसने सुना है परमेश्वर की आवाज को या कुछ चित्र Right. देखा है, कोई See, दर्शन पाया है? Sometimes we are thinking very complicated ways, right? We think, okay, God did not speak, but what did you see? What did you sense? Was there any verse? Was there any word that came to you? All these are important details, right? तो कभी कभी हम इस चीज को बहुत ज्यादा गहरा बना देते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा बना देते हैं कि हाँ शायद हमें समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत साधारण तरीके से आपसे बात कर रहा है। कोई छोटी सी दर्शन मिला, जो चित्र दिखा, कोई वचन आया, किसी भी रीति से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Right? So anyone, did you experience any of this, whatever I listed? Anything? कुछ भी, किसी भी रीति से परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी उसको महसूस किया है तो आप बता सकते हैं। Okay. Or if you don't want to share, please write it down. चलिए, आप यहाँ पर खुलकर नहीं बता सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। Right? Sometimes we feel, okay, hey, this is not too great. How can I share? Right? You आपको at least लगेगा write ये it कोई down. बहुत ही ज्यादा अद्भुत बात नहीं है तो मैं क्या बताऊं दूसरों के सामने। Okay. So as I'll just share what I saw. Okay. Right. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। I saw 3 things. मैंने 3 बातें देखी। One is for Yohanan. Okay. Yohanan. So what I saw was that Yohanan was actually seated in a chair, something like a giant wheel, high above. So the sense that I got was God actually enables you or is enabling you to see the big picture. You know, sometimes we look at the details, forget the big picture, but God has, I don't know if He's given you the gift or ability to see the big picture, right? तो यहाँ पर पासवान ने योहान के विषय में एक दर्शन देखा कि योहान एक बहुत ऊंची जगह पर एक कुर्सी पे बैठा है और वो ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर ये बोलना चाहता है योहान के विषय में कि वो योहान को एक ऐसा दर्शन देना चाहता है जहाँ योहान, जैसे आमने सामने हम किसी चीज को छोटा देखते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा कुछ देख पाते हैं, एक बड़ा दृश्य देख पाते हैं। वो चाहते हैं योहान एक चीजों को उन बड़ी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से परमेश्वर देखता है, उसी दृष्टि से वो भी इन चीजों को देखने पाए। बड़ी उसका चित्र क्या है? Like it was something like you know those skiing slopes and you go on the ski lift, right? It is something like that.
Yeah. जैसा कि हम बर्फ के ऊपर जब स्की करते हैं, यानी कि हम फिसल के नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे एक बहुत बड़ा हमें नजारा दिखता है, ऐसा ही कुछ उसके लिए परमेश्वर ने So, दिखाया। so I saw this picture. तो मैंने ये चित्र देखा, Then I was asking God, God, what does it mean? मैंने पूछा परमेश्वर इसका मतलब क्या है। Right? Is he going? Are you taking him to Switzerland or place like that for skiing? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, क्या आप उसको कहीं दूर देश स्विट्जरलैंड में ले जाना चाहते हैं, जहाँ वो बर्फ में इस तरह की एक एक्टिविटी को करेगा। But I just felt in my heart. लेकिन मुझे मेरे दिल में ये बात आई, I know I could be wrong, मैं गलत भी हो सकता हूँ, but I just felt that God has already given you the ability. He makes you see the big picture, or He's giving you the ability to do that, right? तो परमेश्वर ने खुद ही यूहान को ये एबिलिटी दी है, यानी कि ये योग्यता दे दी है कि वो चीजों के बड़े नजरिए को या बड़े नजारे को देख सकता है, या फिर वो यहाँ पर रहकर इस चीज को सीखेगा। Okay. The second thing was for my friend there, Ebi, right? और तो- दूसरा जो मैंने दर्शन पाया वो अपने दोस्त एबी के लिए है। Right. So I was not looking at them, but I was just closing my eyes and praying, and I saw that Ebi, like God is actually rewinding some things in your life. He's taking you back to a few days or a few years back, what He's already taught you years ago, and He's again reminding you of those things that He's spoken to you. It's like a rewind. It's like when you play a videotape in reverse. I saw you cycling in reverse. Okay. So I was asking the Lord, what does it mean? I just felt that the Lord saying, hey, I'm taking him back, rewinding his tape, rewinding his life. I don't know what is the time frame, but saying I'm teaching him some things that I've already spoken to him, maybe months back or years back. तो यहाँ पर उन्होंने जो पासवान ने दर्शन देखा वो ये देखा अपने दोस्त के लिए कि परमेश्वर उनको कुछ पीछे की तरफ लेकर जा रहा है और उनको कुछ पुरानी बातों को याद दिला रहा है, और उन्होंने देखा कि वो इस तरह की एक साइकिल उल्टी चला रहे हैं ताकि परमेश्वर उन बातों के द्वारा जो उन्हें पहले सिखाया गया है इन दिनों में फिर से याद दिलाकर परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम उन बातों को फिर से समझो और उनके ऊपर मनन करो। Okay, so I'm just sharing that with you, but you test it. You see, you can confirm. Hey, is it true? Is it right? You can confirm that, right? But I'm just submitting to you. Yeah. ये बात हम आपसे बांट रहे हैं, लेकिन आपको ये परखना है कि क्या ये बातें आपके जीवन के लिए सत्य है कि नहीं। मैं तो जो देखा वो सिर्फ बांट रहा हूँ, हो सकता है वो सही हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप खुद प्रार्थना करके उसके विषय में परमेश्वर से बातचीत कीजिए। Yeah. And the third thing I saw was actually, sister, I saw one butterfly come and sit on your head. Okay. और मैंने मेरे विषय में भी उन्होंने एक दर्शन देखा कि मेरे सिर पर एक तितली आकर बैठी है। And we know butterflies are very shy creatures. You go, searching or chasing after butterflies, but this butterfly was coming and sitting upon you, right? अगर हम तितली को देखें तो वो तितली कैसी होती है जो हमें देखते दूर भागती है, लेकिन यहाँ पर जो दर्शन देखा उसमें उन्होंने देखा तितली खुद मेरे ऊपर आके बैठ रही है। So I just sensed a couple of things. One is that you don't have to go in search of people. People will come in search of you to receive from you whatever you have to give them. तो इसका मैंने ये समझ प्राप्त किया कि हमें लोगों को जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि उनके साथ हम परमेश्वर के वचन को बांटें। लोग खुद हमारे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे और मैं उनके साथ में परमेश्वर को वचन को So बांटूंगी। it's talking about ministry, and also it could be people who are temperamentally shy introverts, but somehow they are drawn to you, and then you get an opportunity to speak into their lives. Right? Praise God. तो यहाँ पर जो दर्शन है उसका मतलब ये है कि ये सेवकाई के विषय में एक दर्शन है जहाँ पर जो लोग बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जो खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो लोग होंगे वो खुद मेरे पास आकर बात करने में बहुत आराम महसूस करेंगे और वो खुद आएंगे और मैं उनके साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटूंगी और सेवकाई में आगे Right. So how did this happen? We were just praying in tongues. और ये कैसे हुआ? जब हमने आत्मा में प्रार्थना की, Saying, Holy Spirit, you speak. तो हमने ये कहा कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए, And He speaks. और वो क्या करता है? हमसे बात करता There है। are certain other things that I saw, but I know it was just my imagination.
और भी कुछ बातें जो मैंने देखी वो मुझे समझ आया कि वो मेरी कल्पना ही थी, So I just put it aside. तो मैंने उन्हें अलग रख दिया। Because I personally, I started testing these things and I just put it aside. और मैंने क्या किया, व्यक्तिगत रूप में उन्हें परखना शुरू किया और मुझे लगा वो मेरी कल्पना Right. थी, तो मैंने उन्हें अलग रख So दिया। just want to encourage all of us. इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। God can speak to us in simple ways, in very significant ways. और परमेश्वर हमसे बहुत साधारण तरीके से लेकिन बहुत खास तरीकों से बात करना चाहता है। And when you see a picture is worth 1,000 words. और जब हम एक कोई भी चित्र को देखते हैं तो वो कैसा होता है, उसको हम 1000 शब्दों में उसको समझा सकते हैं। Right? So continue to pursue God, continue to receive from Him. तो इसलिए क्या करना है, हमें लगातार परमेश्वर को खोजते रहना है और उसे सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। Okay, I know we've gone extra time, but let's pray and close, right? हम थोड़ा सा समय से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे और हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। Father, we thank you, Lord, for your presence. प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank you for your love. हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद We देते हैं। thank you that you're our heavenly Father who receives us and accepts us. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप वो परमेश्वर पिता है जो हमें ग्रहण करते हैं We और thank- हमसे प्रेम करते हैं। We thank you for smiling over us. We thank you for rejoicing over us today, God. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें देखकर मुस्कुराते हैं और हमें देखकर आनंदित होने वाले पिता हैं। Lord, help us to walk with you always, Lord. प्रभु जी, हम आपके हमेशा हमारी मदद कीजिए कि हम आपके साथ चलते रहें। Help us to keep our minds set on you, Jesus. और प्रभु जी, हमारा मन हमेशा आप में दृढ़ रहे, स्थिर रहे पिता। Not just today, but the rest of our lives, Lord. सिर्फ आज ही नहीं प्रभु, पूरे जीवन काल में हम यही करना चाहते And हैं। we give you all the praise and all the glory. प्रभु, हम आपको सारी आदर, सारी मान महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. God bless you. सबको We'll meet प्रभु next आशीषित Sunday. करे।